अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया है। डॉक्टर उस्मान साहब। डॉक्टर उस्मान साहब माशाल्लाह दो होटल्स हैं, आप इस्लामाबाद जाएं तो इनकी होटल में ज़रूर स्टे करें। एक सोफिटेल के नाम से है और एक होटल वन। डॉक्टर साहब ज़रा बता दें लोगों को ताकि जी लोग आपको जी बिल्कुल। आपको मिलने आए। होटल वन बाय कॉन्टिनेंटल। जी बिल्कुल, होटल वन बाय पर्ल कॉन्टिनेंटल है F6 में इस्लामाबाद में, और एक सोफिटल होटल है F7 में जी। तो डॉक्टर साहब जो है, मैं इनसे बल्कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर वेबसाइट वगैरह भी हुई तो वो भी मैं लगा दूंगा, इसकी वीडियो में लगवा दूंगा। डॉक्टर साहब जो है, इनको मेरा आज मशवरा था, हमारी जनरल बिजनेस के ऊपर डिस्कशन थी जिसमें सारे जो जिसे आप कहते हैं कि एरियाज अंडर डिस्कशन आए, फाइनेंशियल कोचिंग के बारे में मामला थे कि मैं तो इनको यही कहता हूँ, जैसे सबको कहता हूँ कि अगर आप लिस्ट करवा सकते हैं तो ज़रूर लिस्ट कराएं बिजनेसेस, क्योंकि ग्रो अगली जनरेशन को होते हैं और उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, पाकिस्तान को ग्रो करें। उसके बाद हमने कुछ ई कॉमर्स पे बात की, कुछ स्टॉक मार्केट पे बात की, कुछ अजरबैजान पे बात की। बड़ी देर से ड्यू था, डॉक्टर साहब को चीज़ें जो थी वो डिस्कस करना चाह रहे थे। तो इनके फाइनेंशियल प्लान्स या इनके जो इंडिविजुअल जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं वो तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, वो मुनासिब भी नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने होटलिंग एक्सपीरियंस करना है या आप होटल बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़रूर पब्लिक लिमिटेड, मैं उम्मीद भी करता हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ भी है कि एक कंपनी जो है वो डॉक्टर साहब फॉर्म करें और उसमें आप लोग भी जो कोई अच्छे लोग हैं वो इसके अंदर ज़रूर इनको टच कर सकते हैं। इनके होटल्स आप गूगल पे जाके देख सकते हैं या नीचे मैं आपको लिंक डाल दूंगा वेबसाइट्स के, तो आप इनसे रब्ता भी करें, एक्सपीरियंस भी करें होटल्स का। लेकिन ऑब्वियसली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग करें कि जो कम अज कम, मैं बल्कि डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ कि कम अज कम कितना कैपिटल हो बंदे के पास तो वो रब्ता करे। जी एटलीस्ट 10 मिलियन होना चाहिए अगर आप आना चाहते हैं, जी। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो होटल का जो इसमें ओवरऑल डिज़ाइन है, और जैसे हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपके पास सिग्निफिकेंट अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी आपको उसमें जो है मेरे छूट भी मिलेगी। मेरे हिसाब से तो आपने वैसे कम बताई हैं, ज्यादा होनी चाहिए। 10 मिलियन में तो आजकल हर गाड़ी आती है, एक एक गाड़ी आप लेने के लिए चले जाएं। एक मिनिमम एक उसमें एक है हमारे पास बैकेट है, वरना तो खैर इससे ज्यादा आपकी भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हमारे। जी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि कम अमाउंट में भी हो रहा है, और कोई बड़े होटल्स हैं वो तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपका 100 मिलियन तक भी जा रहा है, वन हाँ फिफ्टी जी। मिलियन तक भी जा रहा है। तो आप लोग ये एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, यानी 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, 10 लाख रुपए जो है, 10 मिलियंस, मिलियन 10 लाख का होता है। मैंने कहा लोगों को मैं वजाहत कर दूं, ये नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही तो डॉक्टर साहब हम होटल बना ले मिलके, तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हमारे मुल्क में तो लोग यूं भी शुरू हो जाते हैं ना। तो इफ यू आर सीरियस, यू कैन कॉन्टेक्ट दैम, यू कैन विजिट। मैं तो उस बंदे को कहूंगा कि जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक दिन के लिए कमरा बुक करे, वहां पे आए, ठहरे, होटल का एक्सपीरियंस करे कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, उन्हें भी फीस दे, वही फीस है, और फिर डॉक्टर साहब उससे मिले। अगर मैंने मिलना होता ना, मैं क्यों नहीं मिलता लोगों से। लोग मुझे कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं मिलते, आई एम नॉट ग्रीडी, और ये पैसों से मुझे कोई फर्क, इतने से पैसों से अल्लाह का शुक्र है नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ यार तुम सीरियस ही नहीं हो, तुम अपना भी टाइम जाया करोगे, मेरा भी टाइम जाया करोगे, निकलेगा उसमें से कुछ भी नहीं। देखिए ना, अगर आपने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी है, करोड़ों की आप बात कर रहे हैं, और आप 1 या 2 दिन के लिए बुकिंग नहीं करा सकते, इस्लामाबाद में आकर उस होटल में ठहर नहीं सकते, तो आप प्री बुकिंग मैसेज भेजें क्लर्क को कि वी आर ओनली कमिंग टू सी डॉक्टर उस्मान साहब एंड हिज प्रोफेशनलिज्म। हमारा 2 दिन के लिए कमरा बुक करें, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें, उसके पैसे दें, वहां बैठें, फिर उन्हें कहेंगे जी किसी लंच या डिनर पे हमारे साथ आप प्रपोज करें, पिच हम आपस में डिस्कस करें और फिर ये बिजनेस आप करें। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टियां खरीदते फिर रहे हैं, 1 1 करोड़ रुपए का जो बैरियर टाउन में बेतुकी किस्म का फ्लैट ले रहे हैं कि जिस फ्लैट का कोई मकसद नहीं है, उससे कहीं बेहतर है कि इस तरह के किसी खानदानी प्रोफेशनल के साथ आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आप प्रॉपर कोई बिजनेस करें, कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी कोई ग्रोथ हो। कुछ आपको कोई प्रोफेशनल आदमी है माशाल्लाह, एक बंदा इतने सालों से चला रहा है और इतने ब्रांड्स उसने बनाए हुए हैं, तो आपका कुछ बनेगा। तो इसमें जो साइलेंट हैं वो भी आ सकते हैं, जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये बातें सारी बैठकर डॉक्टर साहब के साथ होंगी, और मैंने तरीका आपको बता दिया, उनका सेशन बुक करना बड़ा आसान है। आप पहले ही इनके स्टाफ से रब्ता करें कि वी आर ओनली कमिंग टू डिस्कस बिजनेस, होटल में कमरा लें और टाइम सेट करें, और डॉक्टर साहब अपना टाइम कीमती इनायत आपको कर देंगे। वो पहले प्री प्री डिसाइडेड होगा, तो जाहिर है वो भी उसमें क्यों, डॉक्टर साहब मैंने कोई। कमरा कमरा बुक करना
ओवर कमिटमेंट क्यों जी नहीं नहीं कर नहीं, दी? जी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहना चाह रहा था, मैं ऐड करना चाह रहा था जस्ट कि जरूरी नहीं है कि कमरा बुक करें, आप वैसे भी आके मिल सकती हैं अगर आप लोग सर वो इंटरेस्टेड हैं तो इसमें। मेरी और तरफ देखिए से, हमारे यहाँ, मैंने तो इसलिए और दूसरा एक गुजारिश कर कॉमन, दी, ये ना हो कि लाइनें लग जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है मैंने अपना फिजिकल ऑफिस बंद मुझे पब्लिक की वजह से करना पड़ गया था, कि मैं ऑफिस पहुंचता नहीं था तो वहां लाइनें लग जाती थी बाहर तक, सड़क के ऊपर। मैंने कहा यार ये तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए, यहाँ कोई 8-10 बंदे आपस में लड़ पड़े तो मुझे भी पीट डालेंगे, इतना इतना रश हो गया था, वो सिक्योरिटी इशू हो गया था बाकी में। तो वो ये ना हो कि होटलों में इतने बंदे आ जाएं। बहरहाल खैर ये डॉक्टर साहब की चॉइस है, आप ऐसा कर देंगे, मैं इनके किसी मैनेजर वगैरह का इनको कहूंगा और नंबर दे दूसरा देखिए, देंगे। मैं उसमें ये मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, लोग फ्रॉड से बचें। आजकल आपको पता है ये होटलिंग फील्ड में काफी फ्रॉड शुरू हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक रमादा होटल यहाँ पे इस्लामाबाद में था, और स्क्वायर 9 बिल्डर्स को शुरू कर रहे थे। अब वो सब टीम जो है स्क्वायर 9 की, वो भाग चुकी है। और वो कर ये रहे थे कि वो आपसे पैसे लेते थे और कहते थे कि आपको हर महीने हम इतना इस पे प्रॉफिट देंगे या आपको इतना रेंट मिलेगा। अब एक होटल तामीर नहीं हुआ और पहली सी उस पे वो रेंट प्रॉमिस कर रही हैं और पैसे दे रही हैं, और वही जिस तरह से आप कहते होते हैं कि एक पॉन्जी स्कीम थी, लोगों के पैसे इकट्ठे किए गए और भाग गए। तो हमेशा उस जगह पे आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको कोई जगह नजर आ रही है, कोई चीज बनी हुई नजर आ रही है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ से कोई इनकम जनरेशन होगी। और देखें, रियल एस्टेट में अगर आप कभी भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप होटल में भी करें तो वेल एंड गुड, अगर आप कहीं और भी करते हैं तो आपको हमेशा कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी में करना चाहिए। यहाँ से आपको कैश फ्लो आए, रेंट की मद में आए। या अगर होटल है तो वो तो ऑब्वियसली कैश फ्लो करेगा करेगा, क्योंकि उसने तो रेंट पे लगना ही लगना है कमरे ने। तो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं और कैश फ्लो की नीयत से करना चाह रही हैं कि आपको कैश फ्लो है, तो उसके लिए बेस्ट होटल, उसके लिए एक बेस्ट चीज़ है। और साथ में कैपिटल गेन्स भी आता है कि ऑब्वियसली एक होटल है, उसकी प्राइस भी दिन ब दिन ऊपर जाती है, और उसकी कंपनी की बुक वैल्यू में भी जो है पॉजिटिविटी आती है। तो ये सब की सब चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। सर इंटेंजिबल एसेट भी दिन ब दिन बढ़ता है ना। देखिए आज अगर हम एबीसी नाम का होटल कोई खड़ा कर देते हैं तो हर गुजरने वाले दिन के साथ उसका इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स तो हो गए कि जो उसके ऊपर सरमाया पैसा लगा है, जो ब्रांड नेम होता है, अगर हम ये देखें उठा के, ये नाइकी है, एडिडास है, ये जो मुख्तलिफ हिल्टन है, ये ब्रांड नेम्स ही है ना। अगर उस बिल्डिंग पर से हिल्टन उतार दें तो कमरे की वो वैल्यू कभी नहीं रहेगी। मैरियट आज मैं उतार दूं, लेट से कि 60,000 रुपए का या 50,000 रुपए का कमरा है मैरियट इस्लामाबाद में, तो उसमें से वो मेरियट का मैं मोनोग्राम हटा दूं तो वो 30,000 में भी लोग लेने से पहले हेसिडेंट होंगे। तो जो इंटेंजिबल आपका एसेट बढ़ता है साथ के साथ, ये भी तो एक ब्रांड इक्विटी है ना, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। और फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा, मैं तो खुद अट्रैक्टिव हो गया हूँ करोड़ रुपए लेके, तो मैं तो सोच रहा हूँ इसके बाद इस्लामाबाद जाऊँ तो होटल को स्टडी करूँ। ये करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है यार, करोड़ रुपए में तो गाड़ी आती है आजकल। आप मतलब ये ट्योटा शोटा लेने जाएं 60-70 लाख की, तो ये आ जाती है नई गाड़ी खरीदने के लिए जाएं तो करोड़ रुपया पाकिस्तानी। आई डोंट नो कि बिजनेस करते हुए प्रॉपर्टी में फंसने के लिए इनके पास बड़े करोड़ हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आई कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। स्कैम सुबह हम अनाउंस कर देना, हम कहेंगे जी हम कोई कॉइन दोनों बनाने लगे हैं पाकिस्तान में, पहली डिजिटल करेंसी, आप यकीन माने बाहर लाइनें लग जाएंगी पैसे लेके। सीधा काम कहो तो इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जैसे पता नहीं यार कोई आपने को बम बनाने का क्या दिया है। तो बहरहाल जी मर्जी आप लोगों की है। इंतहाई नफीस आदमी है डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे इंसान है, काफी देर से हम इन टच हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मुलाकात भी होगी, और उसकी भी इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आप जरूर इनके साथ काम करें, होटलिंग के बारे में समझें, साफ सुथरे अच्छे होटल बनाएं। मैंने तो डॉक्टर साहब को मशवरा दिया है कि अजरबैजान बाकू में भी जरूर अपने प्रोजेक्ट को लेके जाएं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। तो दुआओं में याद रखें पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब आखिर में कोई आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल, मैं ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, देखें आप हमेशा देख के और समझ के इन्वेस्टमेंट करें कि यहाँ पे भी आपने करनी है। और स्पेशली अगर आप मुझसे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ऑल पाकिस्तान होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन का, तो अगर आप मुझसे होटल के स्पेसिफिकली पूछेंगे तो देखें, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो होटल इज़ अ रियल एस्टेट बेसिकली। और रियल एस्टेट की सबसे जो पायदार फॉर्म है वो होटल है, जो उसने कैश फ्लो भी करना है। और हमेशा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपने कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी लेनी है। देखें, एक चीज की प्राइस तो ऊपर जा रही है, उसने तो टाइम के साथ जाना ही है, कोई रियल एस्टेट है। लेकिन अगर साथ में आपको वो आपका खर्चा भी निकाल के दे देती है तो आपको और क्या चाहिए। तो आप जो है रूरल होटल्स में इन्वेस्ट करें। और आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी होटल्स की शॉर्टेज है, स्पेशली इस्लामाबाद में जो नंबर ऑफ होटल्स हैं कम है। और हमारे पास इतने रूम्स नहीं है। जब हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है,
तो हमारे पास यहाँ पे रूम्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। और आज की जो हमारी जो हुई उसमें आप में कोई वैल्यू एडिशन हुई तो मैं आपको बेहतर कोई चीज़ें जी बता। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन। आप माशाल्लाह यू आर अ ग्रेट मेंटोर, और आपसे जब भी गुफ्तगू होती है तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और हमेशा एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है, और आपके नॉलेज से हम हमेशा ही मुस्तफीद होते रहें, और इंशाल्लाह ताला आगे भी होते रहेंगे। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।